नमस्कार दोस्तों। तो अब हम नया पॉइंट लेके आए हैं एफसीसी में संकुलन दक्षता। एफसीसी में संकुलन दक्षता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम तैयार करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को कहते हैं। वे घनीय एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोणों के अतिरिक्त, ये जो कोण दिख रहे हैं इन पर उपस्थित हैं, उनके अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के फलकों पर भी उपस्थित हों। 6 फलक हैं उस पर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। मैंने इनमें अवयवी कणों की संख्या बताई थी। 8 अवयवी कण कोणों पर उपस्थित हैं, तो 1/8 गुणा 8, और 6 अवयवी कण फलकों पर उपस्थित हैं, प्रत्येक का 1/2 भाग, तो टोटल अवयवी कणों की संख्या 4 आई थी। ठीक है, इस चित्र को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस पे ध्यान दो प्राणियों। आपने इस चित्र में देखा फलक पर उपस्थित जो ये अवयवी कण हैं, ये फलक पर उपस्थित अवयवी कण ये कोणे पर उपस्थित अवयवी कण से स्पर्श करेगा। इस कोणे पर उपस्थित अवयवी कण इस फलक पर उपस्थित अवयवी कण से स्पर्श करेगा। सभी कोणों वाले जो इस फलक पर उपस्थित अवयवी कण से स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन इस कोणे का अवयवी कण इससे स्पर्श नहीं करेगा, इसका इससे स्पर्श नहीं करेगा, ये इससे स्पर्श नहीं करेगा, ये इससे नहीं, केवल फलक विकर्ण पर। अब आप देखोगे इस प्लेट को मैं काट करके इस तरफ ले आता हूं। किस प्रकार से? ये देखो, इस प्रकार से। ये फलक पर उपस्थित अवयवी कण ये रहा, और ये कोणों पर उपस्थित अवयवी कण। ठीक है साहब, कोई समस्या? नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें सबसे पहले निकालना है अवयवी कणों का आयतन। तो मैंने बताया था आपको कि अवयवी कण मतलब अवयवी कण का आयतन। अब अवयवी कण क्या है? गोला। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम देखेंगे कि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 है। ठीक है, तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 है, तो अवयवी कणों का कुल आयतन क्या होगा? कुल आयतन, इसको 4 से गुणा कर दो, इंटू 4, तो ये आ गया 16/3 पाई आर क्यूब। ये चीज आ गई अवयवी कणों का आयतन। अब हम देखेंगे क्रिस्टल का संपूर्ण आयतन। तो क्रिस्टल ये है, ये ले ले। तो क्रिस्टल का संपूर्ण आयतन मैंने आपको बताया था, ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो क्रिस्टल घन है। तो क्रिस्टल का संपूर्ण आयतन, या मैं ये कह सकता हूं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। भुजा ए ली है तो ए क्यूब। अब हम ए देखेंगे साहब कि ए क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये घन की जो भुजा है वो ए है, ये भी ए है। इस ए को निकालने के लिए हमने विकर्ण डाला इस पे, जो कि फलक विकर्ण है। इसको ए बी सी त्रिभुज नाम दे दिया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, और अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर किसके आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए बी आपको दिख रहा है ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा √2 इंटू ए। और AC क्या है R, गोले की त्रिज्या या अवयवी कण की त्रिज्या R R R, 4R है तो चारों को जोड़ा तो 4R बराबर √2 इंटू ए। ठीक है सर, इसको सोल्व कर सकते हो आप भाई। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2√2R बराबर ए। किस प्रकार से आया क्या तुम देखना चाहोगे? इधर देखो भाई, इसको अपन खोल के लिख सकते हैं 2 इंटू 2R बराबर √2 इंटू ए, ये आया था। अब 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये 2 है ही तो √2 से √2 डिलीट हो गया और एक √2 बच गया, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है साहब। अब जब आपके पास a का मान आ गया तो यहां पर आप a का मान रख दें क्या 2√2R³। तो ये हो गया, इसको सोल्व करोगे 3 बार गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 √2R³। घन का आयतन आ गया, अवयवी कण का आयतन आ गया। अब आप निकाल सकते हो क्या संकुलन दक्षता। तो अब मैंने ये मिटा दिया FCC के संकुलन दक्षता। अवयवी कणों का आयतन क्या है भाई? अवयवी कणों का आयतन है 16/3πr³ और घन या क्रिस्टल का संपूर्ण आयतन है 16√2R³ इंटू 100 इस सूत्र के अनुसार। तो आपने देखा R³ से R³ डिलीट हो गया, 16 से 16 डिलीट हो गया, 3 नीचे आ जाएगा। पाई का मान है 3.14, ऊपर 100 और नीचे 3, और पाई √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, इसको गुणा किया 314, इसको गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 2 4.12, 2 4 2, 3 चौक 12, 1 3 4 12 1, हाँ 4.242। 314 में इसका भाग दे देंगे, 6 5 30, 6 4 36, 4 5 4 28, 16 28 और ये आ गया 68, लगभग 68% के आसपास आएगा। 4 7 28, 4 6 24 4 7 68%। तो FCC में संकुलन दक्षता कितनी आएगी? लगभग 68%, 67 पॉइंट कुछ परसेंट आती है तो उसको 68% मान लीजिए। कर दिए FCC में संकुलन दक्षता 4 7 28 लगभग 74% आएगी। सॉरी 4 7 28 15